everyone. I am Dr. Savita Maheshwari, homeopath, transformational healer and life coach. Remove pandemic from your mind इस सीरीज का ये तीसरा वीडियो और आज का वीडियो है उन लोगों के लिए जिनके घर में कोई ना कोई इस पैंडेमिक का पेशेंट रहा है, तो डेफिनेटली उन्होंने भी कुछ प्रॉब्लम्स फेस करी है, तो वो उसको कैसे डील करें। तो इफ़ यू आर हेल्पिंग समवन इन देयर हीलिंग जर्नी, तो हाउ टू डील। अगर आपने पहले 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, और अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिएगा, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि लोगों को हेल्प हो सके। फ्रेंड्स, जो लोग पेशेंट्स के इर्द गिर्द रहते हैं, जिनके भी घर में किसी को कोविड हुआ है और अगर वो थोड़ी सीवियरिटी तक पहुंचा है, तो जो आसपास वाले फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी बड़ा लो फील होता है, उनको भी बड़ी प्रॉब्लम फील होती है डील करने में। उस फेज में अपने अपनों को देखना और उनको निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो इसको डील करने के लिए क्या बेस्ट तरीका हो सकता है, जो मेरे समझ में आता है, वो हम डिस्कस करते हैं। एक बात है अनकंडीशनल लव विद डिटैचमेंट। काम थोड़ा मुश्किल है पर कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट हमारा माइंड इस फियर में जाता है, अगर इनको या इसको कुछ हो गया तो, और हम वो फियरफुल स्टोरी हमारे माइंड में बनाते हैं, जिससे हम थोड़े इरिटेशन में और पेन में चले जाते हैं, या कहिए हमें उनको खो देने का एक डर अंदर से लगता है। एज ए ह्यूमन बीइंग ये डर जेन्युइन है, लेकिन मैं आपको बोलती हूँ कि वास्तव में ये डर इमेजिनरी स्टोरी है। हमारा माइंड हमको ये दिखाता है कि इस पर्सन के बिना मेरी लाइफ में सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, मैं जिंदा ही नहीं रह सकता, मेरी लाइफ चल ही नहीं सकती, और वास्तव में ये ट्रूथ नहीं है। तो इससे मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमें कोई उनके बिना रहने की कल्पना करनी है। मेरा मतलब है एक बार हमें उन्हें खो देने का, उनके ठीक नहीं होने का जो डर है, उससे अपने आप को डिटेच कर लेना है। जैसे ही हम उस डर से खुद को फ्री करते हैं, वैसे ही बहुत सारी एनर्जी फ्री होती है हमें हाई वाइब्रेशन में आने के लिए, हमें हैप्पी होने के लिए। और जब हम हैप्पीनेस के साथ उस पेशेंट के साथ डील करते हैं, तो उसकी हीलिंग जर्नी बहुत आसान हो जाती है और स्पीडी हो जाती है। एक दूसरा क्या होता है, जब भी कोई पर्सन बीमार होता है, डेफिनेटली वो लो वाइब्रेशन में होता है, उसको थोड़ा सैडनेस, इरिटेशन, एंगर, ये सब चीज़ें कॉमन होती है उसके लिए। तो उनके दर्द में खुद को दर्द फील नहीं करना है। वो दर्द में है, वो परेशान है, इसके लिए हमें परेशान नहीं होना है, क्योंकि अगर हम उनके दर्द में अपना दर्द ऐड ऑन करेंगे तो फिर ये दर्द की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, और जब आप भी दर्द में होंगे, आप भी साथ में इरिटेशन में आ जाएंगे, गुस्सा करेंगे। आपके अगर कोई हेल्थ इश्यूज ऑलरेडी है तो आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगी, बढ़ जाएंगे। तो अभी क्या करना पड़ेगा, अनकंडीशनल लव विद डिटैचमेंट। प्यार अपने अपनों को, जो भी बीमार है, बहुत सारा देना है, लेकिन उनके दुख से अटैच नहीं होना है। ये अच्छा, अभी ये प्रॉब्लम में है, दुख में है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे। आपको अपने आप को
बहुत हैप्पी और इजी रखने की कोशिश करनी है। और ये हैप्पीनेस वाले वाइब्रेशन आप कैसे बना सकते हैं? ये हैप्पीनेस वाले वाइब्रेशन आप चाहे जो भी सीन चल रहा हो, आप म्यूजिक सुनते हुए अपना काम जो भी आप कर रहे हैं म्यूजिक सुनते हुए करिए, कोई एफर्मेशन सुनते हुए करिए। अगर आपको कोई भगवान के भजन से इससे शक्ति मिलती है तो उसको गुनगुनाते हुए करिए। तो इससे ये होगा कि एक तो आपका थॉट जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं जाएगा, और आप जब हाई वाइब्रेशन में रहेंगे तो पूरा एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा और हीलिंग बहुत इजी हो जाएगी, पेनफुल फील नहीं होगी। एक ये होता है कि जब एक पेशेंट थोड़ा सीवियरिटी तक जाता है, अब आपके आसपास की जो कम्युनिटी होती है, आपके आसपास के जो रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड सर्किल होते हैं, सबके बड़े फोन कॉल्स आ रहे होते हैं, सब कनेक्शन बनाना चाहते हैं और सब ये कहना चाहते हैं अच्छा ध्यान रखना, अच्छा बहुत केयर की जरूरत है। वो उसके पीछे क्या है? उसके पीछे भी एक फियर का वाइब्रेशन आ जाता है। देखो ध्यान रखना अभी ऐसा भी होने लगा है, देखो ध्यान रखना अभी ऐसा भी होने लगा है इस डिजीज में। तो अगर जहां तक हो सके, जहां से आपको मोटिवेशन नहीं मिलता है वहां पे आप कम से कम बात करें। और अगर आपके कोई अपने बहुत वरीड हो रहे तो आप मैसेज पे छोटा सा जवाब देके छोड़ दीजिए कि सब ठीक है। जितना आप उन पेनफुल वाइब्रेशंस में जाएंगे उतनी ही पेन आप फील करेंगे, आपका पेशेंट फील करेगा और हीलिंग थोड़ी सी लिंगर ऑन हो जाएगी। और जो भी आपके रिलेटिव्स हैं या जो भी हम लोग किसी को पूछते हैं कि आप कैसे हैं, अब कैसा चल रहा है, तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि जब हम पूछें तो बहुत मोटिवेशन के साथ पूछें और कोई भी फियर के वाइब्रेशन से कोई भी बात किसी को ना पूछें और ना ही कोई हिदायत दें, क्योंकि जो भी पेशेंट है वो भी किसी डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में है, ऑलरेडी ट्रीटमेंट चल रहा है। अनटिल एंड अनलेस आप एक डॉक्टर हैं तो आप अपने फैमिली मेंबर को कोई सजेशन देना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप दीजिए। उसके अलावा डिजीज की बात मत करिए, उसके बारे में कम से कम बात करिए और उनके लिए जो हैप्पी और हाई वाइब्रेशन या मोटिवेशन जो भी अवेलेबल हो सकता है वो आप दीजिए। तो ये चीज हीलिंग में हेल्प करेगी। द नेक्स्ट थिंग इज जो डाइट है वो हमेशा लाइट होनी चाहिए और इजी टू डाइजेस्ट होनी चाहिए आपके पेशेंट की, क्योंकि जब हम हीलिंग फेज में चल रहे होते हैं हमारी बॉडी को हीलिंग के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए। अगर हेवी डाइट जाएगी तो बॉडी को उसमें बहुत एनर्जी लगानी पड़ेगी उसको डाइजेस्ट करने में। इसलिए आप बिल्कुल छोटे छोटे मील्स और लाइट मील्स और जहां तक हो सके फ्रूट्स और एल्कलाइन डाइट ज़्यादा दीजिए ताकि हीलिंग इजी हो सके। होम्योपैथी मेडिसिन हर डिजीज में ही मिराकुलस है, कोरोना की रिकवरी में भी बहुत अच्छा रोल है इसका। किसी भी एलोपैथी मेडिसिन के साथ आप दे सकते हैं, बहुत 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 फास्ट हो जाती है रिकवरी। इसके अलावा जो भी आपका पेशेंट किसी भी वाइब्रेशन से आपसे बात कर रहा हो, इरिटेशन से, एंगर से, आप अपने आप से प्यार के थॉट जनरेट करिए। आप उनसे ज्यादा खुद को प्यार करिए। हो सकता है ये बात अभी आपको थोड़ी अजीब लग रही हो, परंतु इसके पीछे का रीजन है कि जब आप आपके जो भी वो अपने हैं जो बीमार हैं उनसे ज्यादा जब खुद को प्यार करते हैं तो आप बड़े फुलफिल्ड रहते हैं, आप बड़े हैप्पी रहते हैं, आप बड़े एनर्जेटिक रहते हैं। जब आप अच्छे वाइब्रेशन में रहते हैं तो अब क्या होता है कि अगर वो लो वाइब्रेशन से, नेगेटिविटी से भी डील करते हैं तो आप उसको संभाल लेते हैं। तो आप इस टाइम पे अपने आप को ज़्यादा प्यार करना शुरू कर दीजिए। अपने आप का ध्यान साथ में ज़्यादा रखिए, अपने मूड का ध्यान रखिए, खुद को जो चीज़ अच्छी लगती है बीच बीच में थोड़ी थोड़ी करते रहिए। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिनसे हम फास्ट रिकवरी में हेल्प कर सकते हैं।
और डेफिनेटली 99.97 और 98% रिकवरी हो रही है। तो कोई डरने की बात कहीं है ही नहीं। और अब तो वैसे भी जा रहा है, पीक लो होता जा रहा है, तो सब ठीक हो रहे हैं, तो कहीं कोई स्ट्रेस का पॉइंट है ही नहीं। तो प्रेम करते रहिए, अपने अपनों से अपलिफ्ट रखिए उनको, उनकी हीलिंग में हेल्प करते रहिए, पर आप पेन मत लीजिए। अपने आप को इजी, पीसफुल और हैप्पी रखिए, खुद को खूब सारा प्यार करिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।